परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। गुरु शब्द अपने आप में इतना विराट है कि उसकी गहराई को नापने के लिए कोई पैमाना अभी तक इस संसार में बना ही नहीं। हम सब यहां बैठे हैं इस सत्संग में, इस विश्वास के साथ कि आज कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो हमारे भीतर की प्यास को थोड़ा और गहरा करेगा। और यह प्यास है गुरु को जानने की, गुरु को समझने की, गुरु के साथ अपने संबंध को और सघन बनाने की। हम अक्सर गुरु का नाम लेते हैं, गुरु के आगे सिर झुकाते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि गुरु का चिंतन करने का वास्तविक अर्थ क्या है? चिंतन कोई साधारण शब्द नहीं है। यह केवल याद करना नहीं है, यह केवल स्मरण करना नहीं है। चिंतन का अर्थ है उस विचार में डूब जाना, उस विचार के साथ एक हो जाना, इतना कि विचार करने वाला और विचार का विषय दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। जब हम किसी सांसारिक वस्तु का चिंतन करते हैं, जैसे धन का, संपत्ति का, संबंधों का, तो हम देखते हैं कि हमारा मन उसी में रम जाता है, हमारी चेतना उसी रंग में रंग जाती है। यही नियम गुरु के चिंतन पर भी लागू होता है, बल्कि और भी गहराई से लागू होता है, क्योंकि गुरु कोई सांसारिक वस्तु नहीं, गुरु तो वह दिव्य चेतना है जो परमात्मा और जीव के बीच का सेतु बनती है। जब हम गुरु का चिंतन करते हैं तो पहली शर्त यह है कि हमारा मन शांत हो, हमारी वृत्तियां स्थिर हों। भागते दौड़ते मन में गुरु का चिंतन नहीं ठहर सकता। जैसे हवा में उड़ते पत्ते पर कोई चित्र नहीं उकेरा जा सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक निश्चित समय निकाले, एक शांत कोना चुने, जहां बैठकर वह अपनी आंखें बंद करे और गुरु के स्वरूप का स्मरण करे। यह स्वरूप केवल शारीरिक रूप नहीं है, यद्यपि आरंभ में साधक के लिए गुरु के मुखमंडल का, उनकी मुस्कान का, उनकी वाणी का चिंतन करना सरल होता है और यह अनुचित भी नहीं। परंतु जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, चिंतन का विषय स्थूल रूप से सूक्ष्म भाव की ओर बढ़ता जाता है। तब साधक गुरु के गुणों का चिंतन करने लगता है, उनकी करुणा का, उनकी क्षमाशीलता का, उनके त्याग का, उनकी उस असीम कृपा का जो बिना मांगे बरसती रहती है। और जब यह चिंतन और गहरा होता है तो साधक गुरु की उस चेतना का चिंतन करने लगता है जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में विद्यमान है, जो केवल एक शरीर तक सीमित नहीं। अब बात आती है मनन की, और यहां हमें बहुत सावधानी से समझना होगा कि चिंतन और मनन में सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण भेद है। चिंतन जहां भाव प्रधान है, वहां मनन बुद्धि और विवेक से जुड़ा हुआ है। मनन का अर्थ है गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके वचनों को, उनकी शिक्षाओं को बार बार अपने भीतर विचारना, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर परखना और यह देखना कि हमने उस ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। हम सत्संग में बैठते हैं, बड़ी श्रद्धा से गुरुवाणी सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, कभी आंसू भी बहते हैं, परंतु सत्संग से बाहर निकलते ही, जीवन के व्यवहार में लौटते ही, वही पुराना क्रोध, वही पुराना अहंकार, वही पुराना मोह हमें फिर घेर लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमने गुरुवाणी को सुना तो, पर उसका मनन नहीं किया। सुनना कानों का काम है, पर मनन करना बुद्धि और हृदय दोनों का काम है। मनन की प्रक्रिया में साधक को चाहिए कि वह गुरु के एक एक वचन को अपने भीतर ले जाए, जैसे कोई किसान बीज को धरती में गहरा बो देता है। जिस प्रकार बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, सिंचन चाहिए, उसी प्रकार गुरु का ज्ञान भी तुरंत हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकता। हमें बार बार उस ज्ञान पर मनन करना होगा। यदि गुरु ने कहा है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है, तो साधक को चाहिए कि वह दिन में कई बार यह विचार करे कि आज मैंने किस स्थिति में क्षमा को अपनाया, किस स्थिति में मैं क्रोध के वशीभूत हो गया, और अगली बार वैसी स्थिति आने पर मैं कैसे उस वचन को स्मरण करके अपने आप को संभालूंगा। यही सच्चा मनन है जो जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। एक बात और स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि गुरु का चिंतन और मनन कोई एक बार की क्रिया नहीं है। यह एक सतत यात्रा है, एक अनवरत साधना है। जिस प्रकार दीपक की लौ को बुझने से बचाने के लिए बार बार तेल डालना पड़ता है, उसी प्रकार गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा की लौ को जीवंत रखने के लिए बार बार चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है। संसार के प्रलोभन, संसार की भागदौड़, संसार के आकर्षण इतने प्रबल हैं कि यदि हम सजग न रहें तो यह लौ बुझ सकती है या मंद पड़ सकती है। इसीलिए शास्त्रों में और संतों की वाणी में बार बार यह कहा गया है कि साधक को प्रतिदिन बिना नागा किए गुरु का स्मरण करना चाहिए।
चाहे वह प्रातःकाल हो, चाहे रात्रि में सोने से पूर्व हो। चिंतन और मनन का एक और आयाम है जो अक्सर साधकों से छूट जाता है, और वह है कृतज्ञता का भाव। जब हम गुरु का चिंतन करते हैं तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि गुरु ने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। इस संसार में आने से पूर्व हम अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे। हमें न अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान था, न जीवन के उद्देश्य का बोध था। गुरु ने ही हमें वह दृष्टि दी जिससे हम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सके। जब यह भाव हृदय में जागृत होता है तो चिंतन केवल एक मानसिक क्रिया न रहकर हृदय की गहराई से उठने वाली भक्ति बन जाती है। ऐसी भक्ति में आंसू स्वाभाविक रूप से बहते हैं, रोम रोम पुलकित हो उठता है, और साधक अनुभव करता है कि गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय के सबसे निकट विराजमान चेतना है। मनन करते समय साधक को यह भी विचार करना चाहिए कि गुरु ने जो मार्ग दिखाया है वह मार्ग हमें कहाँ ले जा रहा है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न हर साधक को बार बार अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम केवल इस संसार के सुख दुख में उलझे रहने के लिए जन्मे हैं, या हमारा वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा से मिलन है? गुरु बार बार यही स्मरण कराते हैं कि यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ की वस्तुओं में गंवाना बुद्धिमानी नहीं। जब साधक इस सत्य पर मनन करता है तो उसकी प्राथमिकताएं स्वतः बदलने लगती हैं। जो समय पहले व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में व्यतीत होता था, वह समय अब साधना में, सेवा में, सुमिरन में लगने लगता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी होगी कि गुरु का चिंतन और मनन केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है। सच्चा साधक अपने प्रतिदिन के कार्यों में भी गुरु की उपस्थिति का अनुभव करता है। जब वह अपने कार्यालय में कार्य कर रहा हो, जब वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हो, जब वह किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो, तब भी यदि वह अपने भीतर यह भाव बनाए रखे कि गुरु मेरे साथ हैं, गुरु मुझे देख रहे हैं, गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, तो उसका प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। यही निरंतरता, यही सहज स्मरण गुरु के चिंतन को जीवन का अभिन्न अंग बना देती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि चिंतन और मनन का फल क्या है। जब साधक निरंतर गुरु का चिंतन करता है, उनके वचनों पर मनन करता है, तो धीरे धीरे उसका अहंकार क्षीण होने लगता है, उसकी वासनाएं शांत होने लगती हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहना सीख जाता है, जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। यही वह अवस्था है जिसे संत महात्मा जीवन मुक्ति कहते हैं, जहां साधक इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए उस परम शांति का अनुभव करने लगता है जो अन्यथा दुर्लभ है। यह सब कुछ केवल गुरु के प्रति सच्चे चिंतन और गहरे मनन से ही संभव होता है। इसलिए आज से, इसी क्षण से हम सब यह संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय गुरु के चिंतन के लिए अवश्य निकालेंगे, उनके एक एक वचन को अपने हृदय में उतारेंगे और उस ज्ञान को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे। तभी यह सत्संग सार्थक होगा, तभी हमारा यहां बैठना सफल होगा। चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही एक कथा भी सुनते हैं जो इस भाव को और गहराई से हृदय में उतार देगी। जब साधक गुरु का चिंतन और मनन करते करते आगे बढ़ता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां उसे यह अनुभव होने लगता है कि गुरु केवल शरीरधारी सत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह अनुभव एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे परत दर परत साधना की गहराई के साथ प्रकट होता है। आरंभिक अवस्था में साधक गुरु को अपने से बाहर, अपने सामने विराजमान एक महापुरुष के रूप में देखता है। वह उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है, उनकी वाणी सुनकर प्रेरित होता है। परंतु जैसे जैसे मनन गहरा होता जाता है, साधक को यह बोध होने लगता है कि गुरु केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय के भीतर भी विराजमान है। यह वह क्षण है जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है, जब बाहरी पूजा आंतरिक साधना में परिवर्तित हो जाती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो इसी सत्य को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करती है। यह कथा है एकलव्य की, जिसे आप में से अधिकांश ने सुना होगा, परंतु आज हम इसे गुरु चिंतन और गुरु मनन के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। एकलव्य एक निषाद पुत्र था, जिसके हृदय में धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, यह प्रार्थना लेकर कि वे उसे शिक्षा दें, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए बाध्य थे। एकलव्य निराश होकर लौट आया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह वन में गया, वहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई
और उस प्रतिमा के समक्ष बैठकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एकलव्य के पास न तो गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन था, न उनका आशीर्वाद, न उनकी वाणी। उसके पास केवल एक मिट्टी की प्रतिमा थी, परंतु उस प्रतिमा में उसने अपने गुरु के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा, इतना गहरा चिंतन भर दिया कि वह प्रतिमा उसके लिए साक्षात गुरु का स्वरूप बन गई। वह प्रतिदिन उस प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाता, उसका आशीर्वाद लेता और फिर अभ्यास में जुट जाता। उसका मनन इतना गहरा था कि वह हर बाण चलाने से पूर्व यह विचार करता कि गुरु मुझे क्या शिक्षा देते, गुरु किस प्रकार मुझे सुधारते। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एकलव्य की धनुर्विद्या इतनी निपुण हो गई कि वह स्वयं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, जबकि अर्जुन को स्वयं द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त था। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कि गुरु का सामीप्य केवल शारीरिक निकटता में नहीं है। सच्चा सामीप्य तब घटित होता है जब शिष्य का चिंतन और मनन इतना प्रगाढ़ हो जाए कि गुरु की अनुपस्थिति में भी उसे गुरु की उपस्थिति का अनुभव हो। बहुत से साधक यह शिकायत करते हैं कि उन्हें गुरु का सान्निध्य कम मिलता है, उनसे मिलने का अवसर कम मिलता है, इसलिए उनकी साधना में प्रगति नहीं हो रही। परंतु एकलव्य की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे भीतर सच्ची लगन हो, यदि हमारा चिंतन निरंतर और गहरा हो, तो गुरु की एक झलक, गुरु का एक वचन, गुरु की स्मृति मात्र भी हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां प्रत्यक्ष सान्निध्य पाने वाले भी न पहुंच पाए। इसी प्रसंग से जुड़ी एक और शिक्षा है जो हमें विनम्रता और समर्पण के विषय में सिखाती है। एकलव्य ने कभी यह अहंकार नहीं पाला कि मैंने बिना गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के यह विद्या प्राप्त की है, इसलिए मैं महान हूं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा, तो एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह वह क्षण है जो हमें बताता है कि सच्चे शिष्य के लिए गुरु के प्रति समर्पण किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि गुरु ने हमें इतना दिया तो हम इतना करेंगे। यह एक व्यापारिक भाव है, परंतु सच्ची भक्ति में लेन देन का कोई स्थान नहीं। एकलव्य का चिंतन इतना निर्मल था कि उसके लिए गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि थी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि हम में से अधिकांश साधकों को तो गुरु का प्रत्यक्ष सान्निध्य, उनकी वाणी, उनका सत्संग निरंतर प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमारा चिंतन और मनन उतना गहरा नहीं हो पाता जितना एक निषाद पुत्र का हो गया था, जिसके पास केवल मिट्टी की एक प्रतिमा थी। इसका कारण यही है कि हम बाहरी साधनों पर तो निर्भर रहते हैं, परंतु भीतर की लगन, भीतर की तड़प उतनी प्रगाढ़ नहीं बना पाते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर वही तड़प जगाए, वही समर्पण भाव विकसित करें, जिससे हमारा चिंतन और मनन भी उतना ही सामर्थ्यवान बन जाए कि वह हमारे जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर दे। जब हम प्रतिदिन इस भाव के साथ गुरु का स्मरण करेंगे, उनकी शिक्षाओं पर गहराई से विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उस दिशा में अग्रसर होगा जहां अंततः परम शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति संभव हो सकेगी। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन गुरु शिष्य परंपरा का ऐसा उदाहरण है जिस पर जितना चिंतन किया जाए उतनी ही नई परतें हमारे सामने खुलती जाती हैं। द्रोणाचार्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे शस्त्र विद्या के प्रकांड झाता थे, आर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, और उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मनुष्य के भीतर संकल्प दृढ़ हो तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता। द्रोणाचार्य का बाल्यकाल अत्यंत निर्धनता में बीता। यह सुनकर हमें आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने आगे चलकर राजकुमारों को शिक्षा दी, कौरवों और पांडवों जैसे महान योद्धाओं को गढ़ा, उसका अपना बचपन अभाव और संघर्ष में व्यतीत हुआ। यहीं से हमें पहली शिक्षा मिलती है कि बाहरी परिस्थितियां मनुष्य की योग्यता और उसके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, भीतर की लगन और अभ्यास ही वास्तविक निर्धारक होते हैं। कहा जाता है कि बचपन में द्रोणाचार्य के पास दूध खरीदने तक के साधन नहीं थे, और जब उनके मित्र राजा द्रुपद, जो उस समय बालसखा थे, उन्हें यह वचन देते हैं कि जब वे राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोण को देंगे, तो यह प्रसंग हमें बचपन की निश्चल मित्रता की स्मृति दिलाता है। परंतु आगे चलकर जब द्रोणाचार्य वास्तव में द्रुपद के पास अपने बचपन के वचन को स्मरण कराने जाते हैं, तो राजा द्रुपद अहंकार में यह कहकर उन्हें अपमानित करते हैं कि मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों में होती है, एक निर्धन ब्राह्मण और एक राजा के बीच मित्रता कैसी।
यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि संसार में सच्चे संबंध बहुत ही कम होते हैं और समय के साथ, परिस्थितियों के बदलने के साथ बहुत से संबंध अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न की, परंतु उन्होंने इस पीड़ा को प्रतिशोध की अग्नि में परिवर्तित करने के बजाय अपने ज्ञान और अपनी विद्या को और भी निखारने में लगाया। इसके पश्चात द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचते हैं, जहां भीष्म पितामह उन्हें राजकुमारों के गुरु के रूप में नियुक्त करते हैं। यहीं से आरंभ होता है वह अध्याय जिसके लिए द्रोणाचार्य को संसार सदैव स्मरण रखेगा, अर्थात कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा देना। द्रोणाचार्य का शिक्षण केवल तकनीकी नहीं था, वे अपने शिष्यों में अनुशासन, समर्पण और एकाग्रता के गुण भी विकसित करते थे। इसी संदर्भ में वह प्रसिद्ध प्रसंग आता है जब द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को एक वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाकर बाण चलाने की परीक्षा देते हैं। वे प्रत्येक शिष्य से पूछते हैं कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, और अधिकांश शिष्य वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि का वर्णन करते हैं। परंतु जब अर्जुन की बारी आती है तो वे केवल यह कहते हैं कि उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। यह प्रसंग हमें एकाग्रता के महत्व की गहन शिक्षा देता है कि जब तक लक्ष्य के अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु हमारा ध्यान भटकाती है, तब तक सफलता दूर रहती है। द्रोणाचार्य के जीवन का एक अत्यंत विवादास्पद परंतु अत्यंत विचारणीय प्रसंग एकलव्य से जुड़ा है, जिसकी हमने पहले भी बात की। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से इसलिए मना किया क्योंकि उन्होंने अर्जुन को यह वचन दिया था कि वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। यहां हमें यह विचार करना चाहिए कि गुरु भी मनुष्य होते हैं। वे भी अपने वचनों से, अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधे होते हैं, और कभी कभी यह प्रतिबद्धताएं उन्हें ऐसे निर्णय लेने पर विवश करती हैं जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होते। जब एकलव्य ने बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के धनुर्विद्या में असाधारण प्रवीणता प्राप्त कर ली, तो द्रोणाचार्य ने अपना वचन निभाने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। यह प्रसंग आज भी विद्वानों के बीच विचार विमर्श का विषय है, और हमें इससे यह सीख मिलती है कि न्याय और कर्तव्य के मध्य कभी कभी अत्यंत कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, और हर निर्णय के पीछे की परिस्थितियों को समझे बिना किसी को दोष देना उचित नहीं। द्रोणाचार्य के जीवन का अंतिम अध्याय महाभारत के युद्ध से जुड़ा है, जहां वे कौरव सेना के सेनापति बनते हैं। यहां हमें एक अत्यंत मार्मिक द्वंद्व देखने को मिलता है कि जिन पांडवों को उन्होंने अपने पुत्रों के समान शिक्षा दी, उन्हीं के विरुद्ध उन्हें युद्ध करना पड़ता है, केवल इसलिए क्योंकि वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे थे। यह प्रसंग हमें कर्तव्य और स्नेह के मध्य के संघर्ष को गहराई से समझाता है। अंततः अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार से भ्रमित होकर जब वे शस्त्र त्याग देते हैं, तब धृष्टद्युम्न उनका वध कर देते हैं। यह अंत हमें सिखाता है कि जीवन में की गई प्रतिज्ञाएं, चाहे वे कितनी भी दृढ़ क्यों न हों, अंततः नियति के समक्ष असहाय हो जाती है। द्रोणाचार्य का संपूर्ण जीवन हमें यह गहन शिक्षा देता है कि गुरु का पद अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, और गुरु के प्रत्येक निर्णय का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। उनके जीवन से हमें अनुशासन, एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही यह भी बोध होता है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात, चाहे वे किसी भी कारण से उत्पन्न हों, अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में गुरु शिष्य संबंध को समझने का प्रयास करते हैं, तो द्रोणाचार्य का जीवन हमें एक दर्पण के समान प्रतीत होता है, जिसमें हम शिक्षा के महत्व के साथ साथ उसकी सीमाओं और उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। द्रोणाचार्य के जीवन को यदि हम और गहराई से देखें, तो हमें उनके भीतर के आंतरिक द्वंद्व की भी झलक मिलती है, जो शायद हर उस व्यक्ति के भीतर होता है जो शक्ति और ज्ञान दोनों का स्वामी हो, परंतु परिस्थितियों के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य हो। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का मन बार बार डगमगाता दिखाई देता है। वे जानते थे कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। वे यह भी जानते थे कि दुर्योधन का हठ और अहंकार ही इस युद्ध का मूल कारण है। फिर भी वे कौरव पक्ष से युद्ध लड़ते हैं, केवल इस कारण कि उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अन्न ग्रहण किया था, और उस अन्न ऋण को चुकाना वे अपना कर्तव्य समझते थे। यह प्रसंग हमें एक गहन प्रश्न के समक्ष खड़ा करता है कि क्या कर्तव्य सदैव धर्म के समान होता है, या कभी कभी कर्तव्य और धर्म में भी विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। द्रोणाचार्य का जीवन इसी विरोधाभास का जीता जागता उदाहरण है।
युद्ध भूमि में जब द्रोणाचार्य अपने ही प्रिय शिष्य अर्जुन के समक्ष खड़े होते हैं तो उनके हृदय की पीड़ा की कल्पना करना भी कठिन है। एक ओर वह स्नेह है जो उन्होंने वर्षों तक अर्जुन को सिखाते हुए उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाते हुए विकसित किया था, और दूसरी ओर वह कर्तव्य है जो उन्हें उसी अर्जुन के विरुद्ध शस्त्र उठाने पर विवश कर रहा था। यह द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कितना भी गहरा क्यों न हो, संसार की परिस्थितियां कभी कभी उन्हें विपरीत छोर पर खड़ा कर देती हैं, और ऐसे समय में वास्तविक परीक्षा इस बात की होती है कि व्यक्ति अपने भीतर के स्नेह और अपने बाह्य कर्तव्य के बीच कैसे संतुलन बनाए रखता है। एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग है द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का। द्रोणाचार्य के जीवन की निर्धनता के दिनों में एक बार अश्वत्थामा ने दूध मांगा, परंतु घर में दूध न होने के कारण उसकी माता ने उसे आटे को पानी में घोलकर दूध के समान बनाकर पिला दिया। जब अश्वत्थामा ने यह कहा कि यह कैसा स्वादिष्ट दूध है, तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनका पुत्र यह भी नहीं जानता था कि वास्तविक दूध कैसा होता है। यही वह क्षण था जब द्रोणाचार्य ने यह निश्चय किया कि वे किसी भी प्रकार से अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने जाएंगे। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि एक पिता के हृदय की पीड़ा अपने संतान के अभाव को देखकर कितनी गहरी हो सकती है, और यही पीड़ा कभी कभी मनुष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाती है जो आगे चलकर बड़े परिणामों को जन्म देता है। द्रोणाचार्य के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और विद्या का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय शस्त्र विद्या अर्जित की, दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु यह विद्या अंततः एक ऐसे युद्ध में प्रयुक्त हुई जिसमें लाखों जीवन नष्ट हो गए। यह हमें विचार करने पर विवश करता है कि केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान के उपयोग की दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि द्रोणाचार्य ने अपने प्रारंभिक जीवन के अपमान को क्षमा कर दिया होता, यदि उन्होंने द्रुपद के प्रति प्रतिशोध का भाव न रखा होता, तो शायद इतिहास की धारा कुछ और होती। यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि गुरु के हृदय में यदि कहीं भी प्रतिशोध, अहंकार या पूर्वाग्रह का बीज रह जाए, तो वह बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बनकर बड़े विनाश का कारण बन सकता है। फिर भी इन सभी जटिलताओं के बावजूद द्रोणाचार्य को इतिहास में एक आदर्श गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो मानदंड स्थापित किए, जो अनुशासन सिखाया, जो निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाया, वह आज भी अनुकरणीय है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, वह भी परिस्थितियों, वचनों और कर्तव्यों के जाल में फंस सकता है, और यही मानवीय जटिलता उसे और भी वास्तविक और सीखने योग्य बनाती है। द्रोणाचार्य का जीवन हमें अंततः यह गहन संदेश देता है कि शिक्षा केवल शस्त्र या शास्त्र का ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक, क्षमा और न्यायप्रियता का समन्वय भी है, और जो गुरु इन गुणों के साथ अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता है, वही सच्चे अर्थों में समाज को दिशा दे सकता है। गुरु के चिंतन और मनन की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे समझे बिना यह विषय अधूरा रह जाएगा, और वह है श्रद्धा और विश्वास का भेद। बहुत से साधक श्रद्धा और अंधविश्वास को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि यह दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। श्रद्धा वह है जो विवेक के साथ चलती है, जो जानते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए गुरु के प्रति समर्पित होती है। अंधविश्वास वह है जिसमें कोई विचार नहीं, कोई मनन नहीं, केवल भेड़चाल है। इसलिए जब हम गुरु का चिंतन करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को कुंद नहीं करना, बल्कि अपने विवेक को और तीक्ष्ण बनाना है। सच्चा साधक प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा रखता है, समझने का प्रयास करता है, और जब उसकी समझ और उसका अनुभव दोनों मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तभी उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है। ऐसी श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं, क्योंकि वह अंधकार में नहीं, प्रकाश में खड़ी है। इसी संदर्भ में मुझे एक और कथा स्मरण आती है जो कबीर साहब और उनके शिष्यों से जुड़ी है। कहा जाता है कि कबीर साहब के एक शिष्य थे जो प्रतिदिन गुरु के दर्शन के लिए दूर दूर से चलकर आते थे। मार्ग में एक नदी पड़ती थी, और उस शिष्य की श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी, उसका गुरु के प्रति चिंतन इतना अटूट था कि वह प्रतिदिन उस नदी के जल के ऊपर से चलकर पार हो जाता, मानो जल ठोस भूमि हो। एक दिन
किसी अन्य व्यक्ति ने यह देखा और आश्चर्यचकित होकर कबीर साहब से पूछा कि यह चमत्कार कैसे संभव है। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि इसमें कोई चमत्कार नहीं, यह केवल उस शिष्य की अखंड श्रद्धा और निरंतर गुरु स्मरण का परिणाम है। उसका मन कभी संदेह से डगमगाया ही नहीं, इसलिए प्रकृति के नियम भी उसके सामने झुक गए। उस व्यक्ति ने भी यह सुनकर सोचा कि यदि यह इतना सरल है तो मैं भी यह कर सकता हूं, और अगले दिन वह नदी पार करने चला, परंतु बीच में ही डूबने लगा, क्योंकि उसके मन में गुरु के प्रति वह चिंतन नहीं था, केवल एक जिज्ञासा थी, एक नकल करने की इच्छा थी। इस कथा का सार यह है कि गुरु चिंतन का बाहरी अनुकरण करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, भीतर का भाव ही वास्तविक शक्ति है। हम बहुत बार देखते हैं कि साधक बाहरी क्रियाओं का अनुसरण तो कर लेते हैं, माला फेरना, आसन लगाना, वाणी सुनना, परंतु भीतर वह गहराई नहीं ला पाते जो वास्तविक परिवर्तन लाती है। इसलिए मनन करते समय हमें बार बार अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारी क्रिया केवल बाहरी दिखावा तो नहीं बन गई, या इसमें सच्ची अंतःकरण की गहराई भी है। अब मैं आपसे एक और पहलू पर बात करना चाहूंगा, जो है नियमितता का। गुरु का चिंतन और मनन बिना नियमितता के फलदायी नहीं हो सकता। जैसे एक बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है, वैसे ही प्रतिदिन का थोड़ा सा भी चिंतन यदि निरंतर किया जाए तो समय के साथ विशाल परिणाम देता है। इसके विपरीत यदि हम कभी कभी जब मन करे तब गुरु का स्मरण करें और शेष समय संसार की माया में डूबे रहें, तो चिंतन की वह धारा कभी प्रगाढ़ नहीं हो पाती। इसलिए संतों ने सदैव यह उपदेश दिया है कि साधक को अपने दिन की शुरुआत गुरु के स्मरण से करनी चाहिए। दिन के मध्य में भी बार बार, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही, गुरु का स्मरण करना चाहिए, और रात्रि में सोने से पूर्व भी दिन भर के कार्यों को गुरु को समर्पित करते हुए विश्राम करना चाहिए। यही निरंतरता चिंतन को मनन में और मनन को अनुभव में परिवर्तित करती है। अंत में इस पूरे विषय का सार यही है कि गुरु का चिंतन और मनन कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, यह हृदय और बुद्धि दोनों का संगम है। यह श्रद्धा और विवेक का मिलन है। यह निरंतरता और गहराई की मांग करने वाली साधना है। एकलव्य की लगन, कबीर के शिष्य की अखंड श्रद्धा, यह सब हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने गुरु के प्रति सच्चे भाव से समर्पित होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए आज इसी संकल्प के साथ हम इस सत्संग को विराम दें कि हम प्रतिदिन अपने गुरु का सच्चे हृदय से चिंतन करेंगे, उनकी शिक्षाओं पर गहराई से मनन करेंगे और अपने जीवन को उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का प्रयास करते रहेंगे।